इस बात पे आपको यकीन नहीं होगा कि ताजमहल जो 400 साल पहले बना था, वो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा वो 400 साल पहले बना था। और इस चमत्कार के पीछे 5 सबसे बड़े रहस्य हैं और इन्हीं रहस्यों की वजह से आज तक ना दीवारों पे दरार, ना नींव में कमजोरी और ना ही पत्थरों पे जंग लगे। आखिर ये कैसे मुमकिन है? चलिए जानते हैं ताजमहल की मजबूती के पीछे छिपे 5 रहस्यमय राज जो इसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इसे एक जिंदा चमत्कार बनाते हैं। दोस्तों, ताजमहल की मजबूती में सबसे पहला हिस्सा एक ऐसे पेड़ का है जो अपने आप में ही एक चमत्कारी पेड़ है, जिससे कुछ नहीं तो कम से कम 100 तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बन चुकी हैं। और वो पेड़ हमें हर जगह बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीम के पेड़ की। ताजमहल की असली ताकत उसके नीचे छिपी है। कहा जाता है कि इसकी नींव में सैकड़ों नीम की लकड़ियां खंभे बना के लगाए गए थे। अब सोचने वाली बात तो ये है कि लकड़ी तो सड़ जाती है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है, क्योंकि नीम की लकड़ी में एक ऐसा प्राकृतिक तेल होता है जो पानी में सड़ती नहीं बल्कि और मजबूत होती जाती है। और ताजमहल के नीचे बहती यमुना नदी की नमी इन्हीं लकड़ियों को आज भी जिंदा रखती है। यानी ताजमहल की नींव में वो जीवित लकड़ियां हैं जो 400 सालों से उसे थामे हुए हैं। अब सोचो, अगर यमुना सूख जाए तो क्या होगा? दोस्तों, दूसरा जो रहस्य है वो एक अलग ही तरह का पत्थर का कवच है। ये पत्थर इतना ज्यादा घने स्ट्रक्चर का बना हुआ है कि इस पत्थर पे ना धूप, ना पानी, धूल मिट्टी और ना ही किसी भी तरह के मौसम का प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पत्थर को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सफेद संगमरमर की, जो अपने आप में ही एक चमत्कारी पत्थर है जो हर मौसम जैसे सर्दी, धूप, पानी और धूल मिट्टी का बहुत ही आसानी से सामना कर सकता है। और अब यहाँ से शुरुआत होती है सबसे चमत्कारी काम की, क्योंकि दोस्तों, इस संगमरमर के पत्थर को जोड़ा गया था लाइमस्टोन, बेल गोंद और मसालों से बने एक प्राचीन मिश्रण से, जो आजकल के सीमेंट से 3 गुना ज्यादा टिकाऊ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय के कारीगरों ने इसमें मुल्तानी मिट्टी, उड़द की दाल और गुड़ भी मिलाया था ताकि इन पत्थरों के जोड़ में सदियों तक क्रैक तक ना आए। और वैसा हुआ भी। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि ये कोई आम राजमिस्त्री का काम नहीं, ये तो एक मुगल इंजीनियरिंग का करिश्मा था। और दोस्तों, तीसरा जो रहस्य है वो ताजमहल के चौकीदार हैं। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, ताजमहल के चौकीदार, जो सदियों से ताजमहल के चारों कोने पे खड़े होके ताजमहल को चारों तरफ से बांधे हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल के झुके हुए मीनारों की, जो एक रहस्यमय जाल और गुप्त संतुलन से बने हुए हैं। अब जरा एक नजर ताजमहल के इन चारों मीनारों को देखो। क्या तुमने गौर किया कि ताजमहल के चारों मीनारें थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं? शायद आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये कोई गलती है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये था शाहजहां का असल सुरक्षा जाल। क्योंकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारे उन झटकों को अपने आप में ही सोख लेते और उस गुम्बद के नीचे बने मकबरे तक पहुंचने तक ही नहीं देते। यानी ताजमहल के ये चारों मीनार भूकंप या किसी बाहरी आपदा से मैन मकबरे को बचाने के लिए तैनात किए गए थे। दोस्तों, अब ये जो चौथा रहस्य है वो खुद यमुना नदी का अदृश्य सहारा है, क्योंकि ताजमहल सिर्फ जमीन पे नहीं खड़ा है बल्कि यमुना नदी की नमी पर भी टिका हुआ है। क्योंकि ताजमहल के नीचे की नीम की लकड़ियों को हमेशा नमी मिलती है, जिस वजह से वो सूख कर कमजोर नहीं होती। अगर यमुना कभी सूख जाए तो माना जाता है कि ताजमहल की नींव धीरे धीरे ढीली पड़ सकती है। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो यमुना नदी ही इसकी अदृश्य जान है। और दोस्तों, विज्ञान भी मानता है कि यमुना का ये लगातार नमी देना उस नींव को 400 साल से जिंदा रखे हुए है। अब दोस्तों, पांचवा जो रहस्य है वो एक बहुत ही मजबूत और अदृश्य तार है जो एक दूसरे को आपस में बांधे हुए है। और ये सिर्फ परफेक्ट ज्योमेट्री और समय से आगे की सोच की वजह से मुमकिन हो पाया है। कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 17वीं सदी में जब मशीनें नहीं थी तो उस समय के कारीगरों ने ज्योमेट्री और माप तोल का एक सटीक इस्तेमाल किया कि हर कोना, हर मेहराब और हर गुंबद
एक दूसरे के साथ संतुलन में बना है। ताजमहल की पूरी डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि कैसा भी मौसम हो, धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, इन पे किसी भी तरह के मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। और दोस्तों, इसे दुनिया का अजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि दिन के अलग अलग समय में इसकी दीवारों के रंग बदलते हैं। सुबह गुलाबी, दोपहर को सफेद और रात के समय पूरी तरह सुनहरी हो जाती है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये बदलाव सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि तापमान नियंत्रण की तकनीक भी है। दोस्तों, शाहजहां ने प्रेम का सिर्फ एक प्रतीक नहीं बनवाया था, उसने एक ऐसा रहस्य रचा था जो विज्ञान और समय दोनों को चुनौती देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज भी इंजीनियर और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम बना सकते हैं ऊंची से ऊंची इमारतें और मजबूत भी, लेकिन हम ताजमहल जैसी टिकाऊ नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।